हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवनिंग बूस्टर को। जिसको इवनिंग बूस्टर के बारे में नहीं पता है, तो इवनिंग बूस्टर में हम जो है वो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, एचपी के, नेशनल के, इंटरनेशनल के। तो आज की इस वीडियो में 1 और 2 नवंबर के हम जो है वो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उसके बाद डे बाय डे आपको 5 या 6 बजे हर रोज शाम को जो है वो वीडियो मिल जाया करेगी इवनिंग बूस्टर की। आज थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। बाकी कल से आपको टाइमली मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी होते हैं वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्विक बूस्टर देख लेते हैं। क्विक बूस्टर का मतलब है कि जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहला है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया था, आपको पता ही होगा। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, या तो 46 होते हैं या फिर 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, या तो आपके पेयर पूछे जाते हैं 23 पेयर्स या फिर टोटल 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? तो 80 से 120 mm। ये चीज याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? वो हैं आपके तुलसीदास। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम हर दिन हर वीडियो में कवर करेंगे, चाहे वो टफ हो चाहे बिल्कुल ही इजी हो। हर चीज को जो है वो डिस्कस किया जाएगा क्विक बूस्टर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ही कौन से राज्य में 1 नवंबर से फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान जो है वो शुरू किया गया है? कौन सा अभियान? फर्स्ट वोटिंग मस्ट कैंपेन शुरू किया गया है। तो वो किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है अगर आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ कोर्सेज आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे HPJIT 965, HPSI सब इंस्पेक्टर और हाई कोर्ट कोर्स के तीनों कोर्सेज जो हैं वो जीके स्टडी ऐप पर चले हुए हैं अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। PDF मास्टर कोर्स है जिसमें आपकी तैयारी अच्छे से होती है, तो पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। ज्यादा डिटेल के लिए आप 9882061022 पर व्हाट्सअप कर सकते हो कोर्स की जानकारी के लिए या फिर प्रोसेस जानने के लिए। कॉल अलाउड नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी जीके स्टडी ऐप पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ही प्रदेश के 1391 किसानों को अब तक धान की फसल का कितने करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो जारी किया गया है? तो वो किया गया आपका 9.71 करोड़ रुपीस का। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली याद रखने, जिसके बारे में डिटेल चाहिए होगी उसके बारे में मैं डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल के नया लोकायुक्त जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। ठीक है, तो ये लोकायुक्त के तौर पर कितने नवंबर को शपथ लेंगे? तो ये लेंगे आपके 3 नवंबर को शपथ। बस आपको नेम जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है जी, हो गया ये। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? HPCA। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। ठीक है, आपको यह भी पता है कि IPL के नए चेयरमैन जो हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश से बने हैं, अरुण धूमल। ठीक है, उसके बाद HPCA के भी नए बने हैं। कौन बने हैं? RP सिंह। ठीक है, RP सिंह सही आंसर है। तो अगर आप ये भी जानना चाहते हो कौन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बना है, प्रेसिडेंट तो RP सिंह बने हैं, फिर उसके बाद सेक्रेटरी कौन बना है, तो पूरे वीडियो आपको जो है वो सर्च कीजिएगा, दूसरी मतलब वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको जो है वो दिख जाएगा। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो हैं वो RP सिंह बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। किस शहर में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन जो है वो स्थापित की गई है? पैथोजन रिडक्शन मशीन जो है वो कहां पर स्थापित की गई है और ये एशिया की पहली है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लखनऊ। ठीक है जी, याद रखिएगा लखनऊ का जो है वो आपका किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उसमें जो है वो एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन जो है वो स्थापित की गई है। ये चीज याद रखिएगा, कहां पर? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? देखिए, चौथा था सबसे पहले तो जो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव था। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। पहले इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो आपका आयोजित किया गया, ये आपका कोलकाता में किया गया। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अभी हाल ही में ही जो है वो कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया था, तो उसका कौन सा संस्करण था या कौन सा एडिशन था? तो वो था आपका 4th एडिशन। तो हर चीज को जो है वो ध्यान से पढ़ना है आपने। ठीक है, कोलकाता में ये जो है वो आयोजित किया गया था। 37 के करीब फिल्म्स को जो है वो यहां पर स्क्रीनिंग उनकी की गई थी। तो ये तो आप याद रखिए चाहे ना रखिए, बट कोलकाता आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहां पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया। सरस फूड फेस्टिवल, इसका उद्घाटन किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। अब ये सरस फूड फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। इसके तहत जो भी आपके स्वयं सहायता ग्रुप बने, ठीक है, तो उनमें जो भी महिलाएं हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, ठीक है। बेसिकली ये जो है वो बिलोंग करता है आपका कुकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो उनकी जो खाना बनाने की कला है उस चीज को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। सरस फूड से आप यहां पर देख सकते हैं, सरस फूड फेस्टिवल, ठीक है। कुछ और फेस्टिवल भी हैं, जैसे कि आपका शिरुई, यहां पर लिख देता हूं मैं, जैसा भी बाकी सुन लीजिएगा। शिरुई लिली महोत्सव, अगर आपसे पूछ ले जाए कि शिरुई लिली महोत्सव 2022 कहां पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपका मणिपुर में। और इसका एक कौन सा एडिशन था, ये 4th एडिशन था। क्या बोला मैंने बोला शिरुई लिली महोत्सव, शिरुई लिली महोत्सव, इसका 4th एडिशन था 2022। कहां पर हुआ, ये आपका हुआ मणिपुर में। और एक हुआ आपका मेधा कयाक 2022, इसका जो है ये आपका 5th एडिशन था। ये आपका हुआ मेघा से याद रखिएगा, मेघालय, ठीक है, मेघा कयाक, ठीक है जी। तो ये आपको 2 फेस्टिवल याद रखने हैं, कौन कौन से, शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में हुआ और मेघा कयाक कहां पर हुआ, मेघालय में हुआ। अगले की बात करते हैं, किस देश ने सुल्तान जोहोर हॉकी कप, ये हॉकी है, ठीक है, 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। कौन सा है, सुल्तान जोहोर हॉकी कप, तो इसका खिताब जीता है आपका भारत ने, हमारा प्यारा भारत, ठीक है जी। और इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अब ये आपसे क्वेश्चन यहां पर दूसरा किस तरीके का बन सकता है कि जो सुल्तान जोहोर कप है हाल ही में ही न्यूज में था, तो कौन से खेल से संबंधित है, तो आपके पास ऑप्शन में होगा क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या टेबल टेनिस, कुछ भी, ठीक है। तो उसका आंसर होगा आपका हॉकी। तो इस तरीके से भी जो है वो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन में जो सिविल सोसाइटी होता है उसका अध्यक्ष हाल ही में ही जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमृता नंदमयी को, ठीक है। यहां पर आंसर आपको याद रखना है, अमृता नंदमयी, ठीक है। सिविल सोसाइटी जो होता है। अब G20 की स्थापना कब हुई थी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 1999 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी, 26 सितंबर 1999 जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना के बीच में जो है वो पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था। एक तो ये 1st एडिशन था, किस किस के बीच में, भारत था, मोजाम्बिक था और तंजानिया था। और त्रिपक्षीय अभ्यास था पहला, तो ये किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका तंजानिया में आयोजित, ठीक है जी। तंजानिया की जो एक लार्जेस्ट सिटी है जिसको बोला जाता है आपका डार एस सलाम, ठीक है, डार एस सलाम लार्जेस्ट सिटी है तंजानिया की, तो उसमें इसको आयोजित किया गया था। बात करें तंजानिया की कैपिटल की, तो कैपिटल है आपकी डोडोमा, DODOMA, ठीक है, डोडोमा। और करेंसी है आपकी तंजानियन शिलिंग। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है जब आपके क्लर्क वगैरह का एग्जाम होते हैं। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिले उतनी आपको कलेक्ट करनी है। कैपिटल डोडोमा और करेंसी जो है वो शिलिंग है। और दार एस सलाम में जो है वो लार्जेस्ट सिटी है तंजानिया की, वहां पर जो है वो ये आपका अभ्यास आयोजित किया गया था। किस किस के बीच में, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। बस इसके बारे में यही याद रखना है, ठीक है जी। बाकी थीम वगैरह आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है, बट ये ज्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, ठीक है जी। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो वो है आपका अमेरिका, ठीक है जी, हो गया ये भी। अगले की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य से जो है वो रिलेट करती है, जिसको हाल ही में ही स्कॉच पुरस्कार मिला है, तो वो करती है आपकी पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी बंगाल आपको याद रखना है। या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि पश्चिमी बंगाल की किस योजना को हाल ही में ही स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन में आपके पास अलग अलग होंगे, तो उसका आंसर होगा आपका लक्ष्मी भंडार, ठीक है। नेक्स्ट है, किसको आइवरी कोस्ट के अगले भारतीय दूत के रूप में नामित किया गया है। आइवरी कोस्ट जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है, तो उसके कौन अगले जो है वो भारतीय दूत बने हैं, तो इनका जो नाम है वो है आपका राजेश रंजन,
याद रखिएगा, राजेश रंजन। अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अब हम डेली ही इवनिंग बूस्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है वो कवर होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी आप कोई भी सजेशन जो है वो कमेंट में दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उद्भव उत्सव जो है वो आपका हुआ है ग्वालियर में, ठीक है जी, ग्वालियर में इसको हाल ही में ही सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें जो है वो 1000 से ज्यादा 1000 से ज्यादा कलाकार जो है वो शामिल होंगे, जिसमें 350 आपके कहां से होंगे, जैसे ताइवान हो गया आपका, ठीक है, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और श्रीलंका, इनसे आपके 350 कलाकार होंगे, बाकी आपका भारत भी है। तो टोटल 1000 कलाकार इसमें जो है वो भाग लेंगे। ग्वालियर में हो रहा है कौन सा? उद्भव उत्सव 2022। अब बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है नागा मिर्च महोत्सव, ठीक है, नागा मिर्च महोत्सव, ये कहां पर हुआ 2022 में? ये हुआ आपका नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड, ये याद रखिएगा, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में। फिर एक आता है आपका सूफी रंग महोत्सव, सूफी रंग महोत्सव 2022 के ही हैं सारे। सूफी रंग महोत्सव हुआ आपका अजमेर में, ठीक है जी। कौन सा? सूफी रंग महोत्सव। दोबारा मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। फिर हर घर ऊर्जा महोत्सव, हर घर ऊर्जा महोत्सव, ये कहां पर हुआ? ये हुआ आपका महाराष्ट्र में। और उसके बाद आपका चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, कौन सा? चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, ये हुआ आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि 2022 में हाल ही में ही हुए हैं, आपको याद रखने कौन कौन से। उद्भव उत्सव कहां पर हुआ? ग्वालियर में हुआ। नागा मिर्च महोत्सव आपका नागालैंड में हुआ। सूफी रंग महोत्सव आपका अजमेर में हुआ। हर घर ऊर्जा महोत्सव आपका महाराष्ट्र में हुआ। और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिले। कल दोबारा से शाम को मिलते हैं, और बाकी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोर्सेज आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।